आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए भयानक हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश के नागरिकों के मन में इस हमले को लेकर कितना आक्रोश भरा है, इस बात का पता इससे ही लगाया जा सकता है कि लोग अब बस आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान से बदला लेने की मांग पर अड़ गए हैं और सरकार से इस बात की अपील की जा रही है कि अब बहुत हुआ अघोषित युद्ध, अब तो बस कुछ ऐसी कार्रवाई की जरूरत है जिससे इन आतंकवादियों को बड़ा सबक सिखाया जा सके। वहीं ऐसे हालात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो देश को नई उम्मीद से भर देने वाला है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि इस बड़े हमले का बदला लेने के लिए उन्होंने देश के सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है और तो और उन्होंने ये तक कहा कि आतंकियों ने ये हमला कर बहुत बड़ी गलती को अंजाम दे दिया है और उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम ने कहा कि ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, रुकने वाला नहीं है। वैसे तो पीएम मोदी के ऐसे वक्त में और इतने कड़े रुख में दिए गए बयान ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी और खलबली मचना बाकी है। हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एनआईए की टीम उस गुनहगार को तलाशने में जुट गई है जिसने हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर भयानक हमले को अंजाम देने की साजिश रची और उसे अंजाम देने के लिए एक फिदायीन का इस्तेमाल किया। एक तरफ देश के लिए अपनी शहादत होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है तो दूसरी तरफ उन्हीं 40 जवानों की जान लेने वाले गुनहगारों को तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। एनआईए की टीम पुलवामा हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, आतंकियों की खूनी तांडव के खेल की साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। अब तक की जांच में जो पता चला है वो चौंका कर रख देने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर एनआईए और सुरक्षा बल किसकी तलाश में जुटे हैं। दरअसल उन्हें तलाश है इस पूरे आतंकी हमले के मास्टरमाइंड राशिद गाजी और कामरान की। अब तक की जानकारी में जो पता चल पाया है उसके मुताबिक एनआईए की टीम जांच में जुट गई है और इस बात का स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ है कि जम्मू श्रीनगर के नेशनल हाईवे पर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों का हॉटबेड है। बता दें कि हॉटबेड का मतलब होता है कि आतंकियों का वो इलाका जहां वो कई सालों से मजबूती से अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रह चुके हैं। अब जब इसकी जानकारी जांच के जरिए हाथ ही लग चुकी है तो सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसी हॉटबेड की तलाश में जुट गई हैं। ऐसी खबर भी आ रही है कि इस हॉटबेड में जैश के कई आतंकी छिपे हैं। आतंकियों के इस हॉटबेड की सही लोकेशन पंपोर से पुलवामा के बीच की है। जैसे ही इस हॉटबेड की भनक लगी, सुरक्षा बल ने पामपोर से पुलवामा के बीच मौजूद इन गांवों में गहन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है कि सुरक्षा बल राशिद गाजी और कामरान को पकड़ा जा सके, जिन्होंने बड़ी ही बेरहमी से अपने फिदायीन के जरिए देश के 40 जाबाज जवानों को मरवा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड राशिद गाजी ने ही इस हमले में फिदायीन बने आदिल डार को विस्फोटक लगाने और उसे विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी और फिर उसका ब्रेन वॉश किया, इस तरह से किया कि खुद की जान गंवाकर जवानों पर हमला करने वाले पुलवामा की घटना को उसने अंजाम दिया। गाजी के बारे में बताया जाता है कि अफगान में मुजाहिदीन रहा राशिद गाजी आईईडी एक्सपर्ट माना जाता है। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि पिछले कुछ महीनों में गाजी ने करीब 70 युवा को अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती किया और उन्हीं 70 में से एक था अहमद डार, जिसने पुलवामा हमले को अंजाम दिया। फिलहाल पामपोर से पुलवामा के बीच के इलाके को जीरो इन करने के लिए सेना और सुरक्षा एजेंसियां उन हमलों के मुताबिक भी इलाके का जायजा ले रही हैं जो पहले ही सुरक्षा बलों पर अंजाम दिए गए। सुरक्षा बलों पर हुए पुराने हमलों को ध्यान में रखकर हमलों को मैप के जरिए मिलाया जा रहा है ताकि उस जगह का पता लगाया जा सके जिसे आतंकियों ने अपना गढ़ बना रखा है। पहले के हमलों पर गौर करें तो साल 2014 से 2018 के बीच 20 से 25 किलोमीटर के इसी दायरे में कुल 10 हमलों को आतंकियों ने अंजाम दिया। पुलवामा से पामपोर के बीच मौजूद 20 से 25 किलोमीटर के मोबाइल टावर से इलाके में किए गए संदिग्ध कॉल की डिटेल भी एनआईए खंगाल रही है और अब पामपोर से पुलवामा के बीच सेना के काफिले पर हुए 10 हमलों के तरीके का भी जायजा ले रही है जिससे कि हमलों की कड़ी को जोड़ा जा सके। आत्मघाती हमले 2 दिन पहले से घाटी के सभी टेलीग्राम मैसेज
इंटरनल कॉल डिटेल को विस्तार से जांच करने में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।